जरा सोचिए, क्या कभी आपने किसी से इतनी गहरी मोहब्बत की है कि उसकी यादों में खोकर अपना वजूद ही भूल गए हों? एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति से इतना जुड़ जाता है कि उसके बिना उसकी दुनिया अधूरी लगने लगती है। और जब वह व्यक्ति उसे छोड़ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात ही थम गई हो। हाँ, हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी से ऐसा रिश्ता जोड़ते हैं जो हमें अपनी पहचान से भी ज्यादा प्यारा लगता है। ये रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि दिलों का होता है। और फिर अचानक जब वो रिश्ता टूटता है तो दिल पर ऐसा घाव लगता है जिसे न तो वक्त ठीक कर सकता है न ही कोई और। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने हर किसी का दिल छुआ है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि हर इंसान की कहानी है जो प्यार, विश्वास और विश्वासघात के दर्द से गुजर चुका है। तो क्या आपको तैयार हैं इस सफर पर जाने के लिए, जहां भावनाएं बहेगी, आंसू गिरेंगे और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुद उस पल में हैं? इस वीडियो को देखिए और खुद को उस दर्द में डूबने से बचाइए नहीं, क्योंकि कभी कभी हमें वही बातें सीखनी होती हैं जो हमें कभी नहीं बताई जाती। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। मोहब्बत की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस हमारे दिलों में एक गहरी जगह बना लेती हैं, जैसे कोई बेनाम ख्वाब जो हमें हर रात अपनी यादों में खो जाने की वजह देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उस शख्स की हंसी, उसकी बातें, उसका हर एक पल आपके दिल के किसी कोने में गहरे चुपके से बस जाता है? और फिर जब वो शख्स किसी वजह से आपसे दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे दिल की धड़कन भी थम सी जाती है। हर एक लम्हा उस खालीपन से भरा हुआ होता है जो किसी और से नहीं भर सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वही जगह होती है जहां से हम अपनी असली ताकत हासिल करते हैं? जब तक हम टूट नहीं जाते तब तक हमें अपनी असल ताकत का एहसास नहीं होता। ये दर्द, ये टूटन हमें कुछ ऐसा सिखा जाता है जो हमें कभी नहीं सिखाया जाता। यही वो पल होते हैं जब हम खुद को पहचानने लगते हैं और समझते हैं कि सच्ची मोहब्बत का मतलब सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि खुद से भी होता है। और जब हमारी आत्मा इस दर्द से उभरती है तो हम महसूस करते हैं कि हमारे भीतर एक अनगिनत शक्ति छुपी हुई थी जिसे अब हम पहचानने लगे हैं। कभी कभी जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो यही वो समय होता है जब हम अपनी असली ताकत पा सकते हैं जो हमें कभी ना कभी जरूर चाहिए होती है। खुद से प्यार करना, अपनी अहमियत जानना। और तब हमारी आंखों से वो आंसू नहीं होते जो दर्द की निशानी हो, बल्कि वो आंसू होते हैं जो हमें जिंदगी के असली मायने सिखाते हैं। हर एक दिल टूटता है, लेकिन फिर वही दिल खुद को फिर से जोड़ने की ताकत भी रखता है। और यही तो है वो असली कीमत जो हमें मोहब्बत के दर्द के साथ मिलती है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसने आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई है बल्कि वह रास्ता भी दिखाया है जिससे आप अपने भीतर छिपी उस ताकत को पहचान सकें जो कभी आपको खुद से दूर नहीं होने देती। आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसे तलाशते तलाशते हम अक्सर खुद को ही भूल जाते हैं। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ चलिए और जानिए कैसे दिल टूटने के बाद हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। बात उस वक़्त की है जब हजरत बाबा फरीदगंज शकर का जमाना था। एक ऐसे बुजुर्ग जो न सिर्फ अपनी खुदा परस्ती और परहेजगारी के लिए मशहूर हुए बल्कि उनका दिल मोहब्बत से भरा हुआ था। उनके पास आने वाला हर शख्स जो भी गम या परेशानी लेकर आता, वो अपने रूहानी हाथ से उसके दिल का बोझ हल्का कर देते। और उनके पास दो ऐसे खास शागिर्द थे जो बाद में दुनिया के बेहतरीन वलियों में शामिल हुए, हजरत साबिर कलियारी और हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत बाबा फरीद ने अपने शागिर्दों को
न सिर्फ इल्मी और रूहानी असर दिया बल्कि अपनी मोहब्बत और नस्बत भी उन पर फिदा कर दी। हजरत साबिर कलियारी एक ऐसे बुजुर्ग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका जज्बा और तसव्वुफ इतना गहरा था कि वो दुनिया से बिल्कुल ही बेनियाज हो गए। वो अपने वजूद में अल्लाह के उसूलों और उनकी मोहब्बत में ऐसे गुम थे कि उनका नाम साबिर पड़ा, यानी सब्र करने वाला। हजरत साबिर ने ऐसे वाकयात में भी सब्र दिखाया जब सारी दुनिया उनके खिलाफ हो गई। उनके दिल में दुनिया से सिर्फ एक ही लगाव था और वो था अल्लाह की रजा और उसके दर्द में डूब जाना। लेकिन उस वक्त की वो यादें सबसे पहले हजरत बाबा फरीद के दरिया दिली का वो वाकया है जब उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपनी नस्बत और रूहानियत की अमानत सौंपी। निजामुद्दीन औलिया वो बुजुर्ग हैं जिनकी रूहानियत और मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने अपने वक्त में वो दर्द महसूस किया जो एक फकीर का असली मकाम होता है। हजरत बाबा फरीद ने अपने इस प्यारे और ख़ास बंदे को ऐसे सबक दिए जो वो उम्र भर अपने मुरीदों को देते रहे। जब हजरत बाबा फरीद ने अपने शागिर्दों को अपने दरिया ए इल्म से वो इल्म दिया जो सिर्फ एक मुर्शिद अपने खलीफा को दे सकता है, तब उनका दिल दो शागिर्दों के दरमियान बंटा था। एक जो अल्लाह के इश्क में सब कुछ कुर्बान कर चुका था और दूसरा जो लोगों में मोहब्बत और बरकत के चिराग रोशन करने के लिए तैयार था। यही वो वक्त था जब उन्होंने हजरत साबिर कलियारी और हजरत निजामुद्दीन औलिया को उनकी राहें चुनने के लिए रास्ता दिखाया। दोस्तों, बाबा फरीद की इनायतों की बारिश में भीगने वाले ये दो दरवेश हजरत साबिर कलियारी और हजरत निजामुद्दीन औलिया अब अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े, मगर उनके रास्ते अलग होते हुए भी एक ही मकसद के लिए थे, इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की रजा। सबसे पहले हजरत साबिर कलियारी की बात करें, जिनका असली नाम अलाउद्दीन था, मगर उनके मुर्शिद बाबा फरीद ने उनके सब्र और अल्लाह के इश्क में डूब जाने की वजह से उन्हें साबिर का लक़ब दिया। कलियर शरीफ की ज़मीन वो पवित्र जगह बनी जहां हजरत साबिर ने अपनी खामोशी और सब्र के साथ एक नई मिसाल कायम की। उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और उनका खाना पीना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। उनकी दरगाह पर जाने वाले हर शख्स को महसूस होता है कि ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर दिल का दर्द अपने जवाब पा जाता है। उधर हजरत निजामुद्दीन औलिया का सफर भी कुछ कम नहीं था। दिल्ली की गलियों में उन्होंने अपने मुरीदों के दिलों में मोहब्बत और इंसानियत के ऐसे दीप जलाए जो आज भी रोशन हैं। उनके दर पर हर मजहब, हर जाति का इंसान बिन सोचे समझे आ सकता था और उनके दिल की मोहब्बत में गुम हो जाता था। दिल्ली की इसी खाक से उनकी मोहब्बत की मिसालें आज भी हमें इंसानियत की राह पर चलने का हौसला देती हैं। कहा जाता है कि एक बार जब हजरत निजामुद्दीन औलिया मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने मुर्शिद बाबा फरीद को याद किया और उनकी तरफ से उन्हें जो वसीयत मिली उसने उनकी पूरी जिंदगी का रुखर ही बदल दिया। वो वसीयत थी, मोहब्बत को अपना जरिया बना लो, लोगों की मदद को अपना रास्ता बना लो। जो अल्लाह की रजा के करीब है उसी की रजा के करीब तुम भी होगे। यही वसीयत थी जिसने उन्हें उस राह पर चला दिया जहां से कोई मुड़कर वापस नहीं आता। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। हजरत निजामुद्दीन ने अपनी सारी उम्र लोगों के बीच मोहब्बत, माफ़ी और इखलास का पैगाम दिया। उनके पास आने वाले लोग अपने दिल के बोझ को हल्का महसूस करते और उनकी बातों में वो असर था जो सिर्फ किसी वली अल्लाह में ही पाया जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी में हजरत
अमीर खुसरो का वाकया भी एक अहम हिस्सा है। अमीर खुसरो को एक सच्चे आशिक की तरह अपने मुर्शिद से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने अपने अशार में उस मोहब्बत को बयां किया। उनकी गज़लें और कव्वालियां आज भी उसी रूहानी जज्बात को जिंदा रखती हैं जो उनके मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें सिखाया था। दोस्तों, हजरत साबिर कलियारी और हजरत निजामुद्दीन औलिया दोनों ही अल्लाह की इबादत और उसके इश्क में इतने गर्क थे कि उन्होंने अपना सब कुछ उस राह में कुर्बान कर दिया। उनके लिए खुदा के बंदों की खिदमत और मोहब्बत में जीना ही उनकी इबादत थी। उनकी जिंदगियों से हमें यही पैगाम मिलता है कि चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे दुनिया हमें कितना भी दर्द दे, अगर हम अपनी रूह को अल्लाह से जोड़ लें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अजीम बुजुर्गों की राहों पर चलते हुए हम उन जज्बातों को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। हजरत साबिर कलियारी और हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगियां सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हैं, बल्कि वो एक सजीव मिसाल हैं हमारे सामने, जिनसे हम जीवन के असल मकसद को जान सकते हैं। हम बात कर रहे थे हजरत साबिर कलियारी की, जिनका जीवन अजीम दरगाह की खाक से था, लेकिन उनकी रूह उन आसमानों तक पहुंची थी जहां सिर्फ अल्लाह का इश्क रहता है। उनका सब्र, उनका वो चुपचाप इश्क जिसने उनके दिल को रूहानी चैन दिया था, हमसे ये सिखाता है कि जब दिल पूरी तरह से अल्लाह की रजा में खो जाता है तो फिर कोई भी मुश्किल नजर नहीं आती। कहते हैं कि हजरत साबिर कलियारी के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार जब उन्हें किसी ने कड़ी तकलीफ दी तो उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ एक शब्द कहा, शुक्र है। उनके इस शब्द में न सिर्फ सब्र था बल्कि एक गहरी समझ भी थी। वो जानते थे कि अल्लाह की राह में जो भी होता है वह किसी न किसी अच्छे मकसद के लिए होता है। यही वजह थी कि लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे, क्योंकि उनके दिल में वो सच्ची मोहब्बत थी जो इंसान को हर दर्द से लड़ने की ताकत देती है। वहीं हजरत निजामुद्दीन औलिया का जीवन भी एक रहस्य था, एक जिंदगी की दास्तान जो सिर्फ दिलों को नहीं बल्कि रूहों को भी सुकून देती थी। उनका कहना था, जिसके दिल में मोहब्बत है उसके पास दुनिया की कोई चीज भी खोने का डर नहीं होता। यही वजह थी कि उनके दर पर आने वाले हर इंसान को एक नई उम्मीद मिलती थी, जैसे वह खुदा से साक्षात्कार कर रहा हो। दिल्ली के महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आने वाले लोग, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम, सभी को एक ही एहसास होता था। वह एहसास जो दिल को सुकून, शांति और सच्ची मोहब्बत से भर देता था। उनके दर पर लोग अपनी जिंदगी की परेशानियां छोड़कर आते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहां वो तसल्ली मिलेगी जो कहीं और नहीं मिल सकती। और ऐसा ही था उनका दीदार, अल्लाह की राह पर चलने का एक अनमोल रास्ता। एक दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीदों से कहा, इंसानियत का सबसे बड़ा किस्सा वह नहीं जो किताबों में लिखा हो, बल्कि वह है जो दिलों में बसे। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम उस आदमी के दिल में अल्लाह की रजा बसा देते हो। यही सबसे बड़ी दरगाह है। अब जब हम हजरत साबिर कलियारी और हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में सोचते हैं तो हमें एक ही सवाल आता है, क्या हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही गहरा इश्क रख सकते हैं? क्या हम भी इस दुनियावी खोखले रिश्तों से ऊपर उठकर सिर्फ एक अल्लाह की रिदा के लिए जी सकते हैं? इन बुजुर्गों की जिंदगी में वो ताकत थी जो हम में से हर एक को अपने अंदर ढूंढनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम इन दोनों दरवेशों के जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं तो वो यही है कि हमारी राह चाहे जो भी हो, अगर हमारा इरादा नेक है और अगर हम अपनी हर तकलीफ और खुशी को अल्लाह की राह में समर्पित कर देते हैं तो यही असली खुशी है।
हम जब भी सच्चे दिल से किसी इंसान की मदद करते हैं, जब हम खुद को किसी की खरोशी के लिए कुर्बान करते हैं, तो हमें भी वही रूहानी सुकून मिलता है जो हजरत साबिर कलियारी और हजरत निजामुद्दीन औलिया को मिला था। हमने सुना है कि हजरत साबिर कलियारी और हजरत निजामुद्दीन औलिया के बीच एक गहरा और प्यारा रिश्ता था। दोनों की आत्मा एक ही सांचे में ढली हुई थी। जब एक दूसरे से मिलते तो उनके चेहरों पर जो मुस्कान होती वह दुनिया की सारी मोहब्बत को समेटने वाली होती थी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब सोचिए कि जब हम दिन रात की भागदौड़ में खो जाते हैं, जब हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियां, तंगी और खोए हुए रिश्ते इतना घेर लेते हैं कि हमें किसी और चीज की अहमियत ही नहीं दिखाई देती। क्या हम कभी उस वक्त को महसूस करते हैं जब हजरत साबिर कलियारी और हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसी शख्सियतों ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन क्षणों में भी सच्चाई का साथ दिया? उनके जीवन में कोई ऐसा लम्हा नहीं था जब उन्होंने खुदा की राह छोड़ दी हो। यह उसी सच्चाई और अडिग ईमान की मिसालें हैं जिनसे हमें सच्ची मोहब्बत और सब्र की राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। जब हम उन दोनों की जिंदगियों के बारे में सोचते हैं तो यह समझना आसान नहीं होता कि एक इंसान अपनी खुद की दुनिया को छोड़कर दूसरों के लिए अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर सकता है। हजरत साबिर कलियारी और हजरत निजामुद्दीन औलिया के दिलों में वह इंसानियत थी जो हमें आज भी इस अजनबी और अकेले पड़ते हुए वक्त में बेहद जरूरी महसूस होती है। हजरत साबिर कलियारी का वो किस्सा याद कीजिए जब उनके पास एक दिन एक दरवेश आया जो उन्हें अपनी परेशानियों का रोना रोने लगा। उसने कहा, हजरत, इस दुनिया ने मुझे छला है। मैंने हर जगह सुकून खोजा लेकिन कहीं भी राहत नहीं मिली। हजरत साबिर ने उसे चुपचाप सुना और फिर उस दरवेश से बस इतना पूछा, क्या तुमने कभी अपने दिल को खुदा की मोहब्बत में खोने की कोशिश की है? यह सवाल इतना गहरा था कि वह दरवेश कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। हजरत साबिर कलियारी का संदेश साफ था, जब दिल खुदा के इश्क में डूब जाता है तो इंसान को दुनिया की परेशानियों से फर्क नहीं पड़ता। यह वही रास्ता है जो हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। और फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक और किस्सा है जो उस वक्त को आज भी दिल में हलचल पैदा करता है। एक दिन उनके पास एक युवा आया जो गहरे दुख में था। उसने कहा, हजरत, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में कोई मकसद नहीं पा सका। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उसे अपना हाथ दिया और कहा, तू खुद को ढूंढेगा, लेकिन अगर तू खुदा को ढूंढेगा तो वह तुझसे खुद मिलने आएगा। उनका यह कथन उस युवा के जीवन का मोड़ बन गया और वह युवक हजरत निजामुद्दीन औलिया के रास्ते पर चल पड़ा, जिस रास्ते पर चलकर वह आत्म साक्षात्कार और सुकून तक पहुंचा। यह उदाहरण हमें यही सिखाता है कि जब हम खुदा की राह पर चलने की कोशिश करते हैं तो दुनिया की सारी परेशानियां अपनी जगह छोटी लगने लगती हैं। दोस्तों, हजरत साबिर कलियारी और हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे आज भी हमारी रूह को शांति और सुकून देने का एक जरिया हैं। उनकी दरगाहों पर जाने से हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। हजरत साबिर और हजरत निजामुद्दीन औलिया की तरह हम भी अपनी जिंदगी में मोहब्बत, इंसानियत और सच्चाई का कायम रखें ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें।
आज जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह सोचने का वक्त है कि क्या हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो इन महान हस्तियों के जीवन के जैसा हो। क्या हम भी उन जैसे इंसान बन सकते हैं जो सिर्फ मोहब्बत, इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर चलकर दूसरों की जिंदगियां बदल दें। बाबा फरीद की तरह, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के खास खलीफा थे, हम भी यह संकल्प लें कि अपनी छोटी सी जिंदगी में हम किससे कुछ अच्छा कर सकते हैं। बाबा फरीद का कहना था कि हमारे लिए सबसे बड़ी तौफीक यह है कि हम अपने दिलों में मोहब्बत और सब्र को पाएं और दूसरों के साथ बांट सकें। यही बात हजरत साबिर कलियारी और हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगियों के बारे में भी कही जा सकती है। उनके जीवन में जो आत्मिक बल और सत्य था वह हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों महान संतों की जिंदगी में जो अमिट छाप छोड़ी वह उनके अनुयायियों की जिंदगी में झलकती है। हजरत साबिर कलियारी, हजरत निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद की जीवित मिसालों से हम सीख सकते हैं कि जब दिल में सच्ची मोहब्बत होती है तो हम न सिर्फ खुदा से जुड़े रहते हैं बल्कि हम अपने आस पास के लोगों को भी उसके करीब लाते हैं। यही है असली राह, उस राह पर चलने की जहां हमारे दिल और हमारी आत्मा की सच्चाई झलकती है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।